प्रधानमंत्री इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, लेकिन बारिश का हाल अब हम आपको दिखाएंगे क्योंकि आधा राजस्थान इससे बेहाल है। बीकानेर आपको लेकर चलेंगे। बीकानेर के कोलायत से जानकारियां हम आपको लगातार दे रहे हैं क्योंकि वहां पर बरसात बहुत ज़्यादा हुई है। राहत बचाव कार्य वहां पर लगातार जारी रहे। बड़े पैमाने पर वहां पर देखा किस तरीके से बरसाती नदी उफान पर, इसके वजह से जो है बज्जू तेजपुर गाँव में बज्जू तेजपुरा गाँव को खाली करवाया गया। इनफैक्ट प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए रात को ही गाँव के निचले हिस्सों को खाली करवा दिया था। सभी परिवारों को सुरक्षित जगहों पर यहाँ पर भेजा गया है। पूरी रात प्रशासन, स्थानीय लोग पानी को रोकने की कोशिश यहाँ पर करते रहे हैं। रुक करेंगे हमारे सहयोगी का, रौनक हमारे सहयोगी कनेक्ट है। रौनक, इस वक्त की क्या सिचुएशन आप बता रहे थे, उस वक्त मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया था, लेकिन अभी बताएं कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्या मंजर इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल आशीष, देखिए बारिश का कहर कहा जा सकता है। बॉर्डर इलाकों में निश्चित तौर पर देखिए कई गांव पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और बज्जू इलाका जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है। बज्जू इलाके में हम लोग मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर। सबसे पहली तस्वीर आपको यहां पर दिखाते, बाढ़ से हालात यहां पर हो गए। तेजपुरा गांव जो है उसके निचले इलाके को पूरी तरह से गांव को खाली यहां पर करवाया गया। जो पाल यहां पर बनाए गए थे पानी को रोकने के लिए अस्थायी, वो यहां पर टूट गए। आप देखिए किस तरह से सड़कें यहां पर टूट गई है। भारी पानी जो है वो गांव के भीतर यहां पर घुस रहा है, यानी आसपास के इलाकों में जो बारिश हुई है वो अब ग्रामीण इलाकों के गांवों के भीतर यहां पर जाती हुई नजर आ रही है। लोग जो है अपने घरों से बाहर आ गए। एसडीआरएफ की टीमें यहां पर है, प्रशासन की टीमें यहां पर है और यहां के जो स्थानीय प्रतिनिधि है वो यहां पर कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्थाओं को माकूल करने में लगे। जेसीबी की टीमें यहां पर पाल बना रही है, यानी कई किलोमीटर तक आप देखिए जो रेगिस्तानी इलाका है वो अब पूरी तरह से तालाब और आप देखिए पानी में तब्दील हो गया है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम सबसे पहले दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत है। मैं बातचीत यहाँ पर करता हूँ, कितने गांव प्रभावित हुए, क्या कहेंगे? देखिए कितने गांव प्रभावित हुए हैं, किस तरह के हालात है? कहा जा रहा है कि तेजपुरा गांव को खाली करवाया गया। पिछले ये हालात काफ़ी 4-5 गांव जो इफेक्टेड हुए थे वो वहाँ से चल के ये पानी हमारे 85वीं क्षेत्र के बज्जू तेजपुरा जो गांव है उसके अंदर इकट्ठा हो रहा है। यहाँ के प्रशासन, यहाँ के स्थानीय प्रधान और सब लगे हुए हैं, जिससे मिट्टी का जो बांध बनाया जा रहा है, जिससे आगे का एक हमारा जो मेन जो खास है उसको बचाया जा सके। ऐसी हमारी यहाँ पूरी चल रही है। ग्रामीण सब यहाँ से रात से यहाँ सब लगे हुए हैं और 10-15 मशीनें लगा रखी है। प्रशासन कल मंत्री जी का भी दौरा था और यहाँ गोविंद जी मंत्री है हमारे आपदा, उनको भी सूचना की गई है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जो भी नुकसान होगा उसकी हम ऊपर तक बात पहुँचा कर उसका जो भी है निस्तारण करवाएंगे। निश्चित तौर पर देखिए कैमरा सहयोगी अजीम से कहूँ, तस्वीरें यहाँ पर दिखाई किस तरह से जो मुख्य सड़क है जो कोलायत से होकर ग्रामीण इलाकों की तरफ आती है, बॉर्डर की तरफ आती है, वो सड़क यहाँ पर पूरी तरह से कट गई है। यानी अगर बॉर्डर पर जवान जो तैनात है वहां पर अगर बीएसएफ की गाड़ियों को अगर जवानों को पहुंचना है तो वो कहीं ना कहीं जो कटाव यहाँ पर आया है पानी के चलते सड़क पर जो कटाव आया है तो कहीं ना कहीं सड़कें यहाँ पर बंद हो गई है। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारी बारिश का असर ग्रामीण इलाकों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए किस तरह से पूरा गांव, ग्रामीण इलाका जो है वो सड़कों पर यहाँ पर आ गया है। जो कटाव यहाँ पर हुआ है बड़ा, वो पानी पूरे चारों तरफ से जो है वो गाँव के भीतर जाता हुआ नजर आ रहा है। भारी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर सड़कों पर निकल आए हैं क्योंकि देखिए जिस तरह के हालात पिछले 2 दिन से बने हुए ये कहा जा सकता है कि हालांकि देखिए प्रशासन की तरफ से राहत की टीमें यहाँ पर पहुंचाई गई है। कैमरा सहयोगी से कहूं अगर वो जूम कर दिखाए किस तरह से सड़क पर लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं, पूरी तरह से चारों तरफ पानी। और एक बात आशीष मैं आपको बता दूं, ये वो इलाका है जो चारों तरफ रेगिस्तानी इलाका है, रेत के बड़े बड़े टीले यहाँ पर है और वहां पर भारी संख्या में जो जिस तरह से बारिश हुई है उसका कहीं ना कहीं व्यापक असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ कहूं कैमरा सहयोगी से वो तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर देखिए जिस तरह की तस्वीर तेजपुरा गांव के अंदर पानी घुस गया है। ग्रामीण इलाके को पूरी तरह से खाली यहां पर करवाया गया। तकरीबन 4 से 5 ऐसे गांव हैं जो इस बारिश के बाद प्रभावित हुए। कई घर जो है वो यहां पर ढह गए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्या कहेंगे? देखिए यहां पर देखिए जो प्रधान यहाँ है वो यहाँ पर देखिए खुद जेसीबी के जरिए भागीरथ तेतरवाल जो है वो यहाँ पर पानी के अंदर आपको नजर आएंगे। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर हुई है वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली है। हालांकि देखिए प्रशासन कल से ही जो है वो यहाँ पर व्यवस्थाओं में लगे हुए और देखिए खुद मैं प्रधान से बातचीत करूंगा इलाके के किस तरह की व्यवस्था है। कहा जा रहा है कि 1 दर्जन से अधिक जो जेसीबी है वो यहाँ पर लगाई गई क्योंकि जो पानी अब बज्जू की तरफ जो बढ़ रहा है उसको रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। मैं यहाँ पर बातचीत करूंगा, क्या कहेंगे? देखिए भागीरथ जी, पानी जो है अब बज्जू की तरफ बढ़ रहा है, आप लोगों ने जेसीबी के जरिए व्यवस्थाएं करनी शुरू की है, क्या कहेंगे
कितनी दिक्कतें हो रही है? नमस्कार रौनक जी, बहुत ही दिक्कत हो रही है। कल से कम 48 घंटे हो गए लगातार गांव वाले और प्रशासन बड़े ही जोश से लगे हुए, लेकिन कुदरत की कहर ऐसी है कि हम जो रात में 4 बांध बांधे थे वही टूट गए। अभी गांव के अंदर ये तेजपुरा गांव है, इसके अंदर सारा पानी हो गया। घर वहां भी अभी बांध रखा हमने, 10 जेसीबी लगा रखी है, फिर भी वो टूटने की कगार पे है। हो सकता है 5-10 मिनट में टूट जाएगा, लेकिन हालात बड़ी खराब है और जनहानि होने का कोई खतरा नहीं है। अच्छा, प्रशासन की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची है, उनकी मदद ली जा रही है? सारी सबसे ज्यादा तो सहयोग यहाँ के लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, यहाँ के जो का है, जो स्थानीय प्रशासन का, बाकी सबका सहयोग है, लेकिन सबसे ज्यादा सहयोग रहा है जो यहाँ के लोग, नागरिक लोगों का रहा है। कितने प्रभावित हुए यहाँ पर इस पूरी बारिश के चलते, और अब बारिश होती है तो क्या हालात होंगे? यहाँ कम से कम दर्जनों गांव प्रभावित हो गए और इस तेजपुरा गांव में और बज्जू में पहुंचना बाकी है। तेजपुरा में कम से कम 100 से 200 घर प्रभावित हो गए और हालात बड़ी खराब है। अगर बारिश हो गई तो बहुत ही ज्यादा खतरा हुआ, इंदिरा गांधी नहर तक ये पानी पहुंच जाएगा। यही मेरा रौनक जी है, और मैं तो सबसे ये निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा अच्छी तरह से काम करेंगे तो ताकि इससे अपने इस समस्या से निकल पाएंगे। बिल्कुल, देखिए प्रधान भागीरथ तेतुरा प्रतिनिधि है प्रधान, और कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह की स्थिति है यहाँ पर, पानी देखिए सड़कों पर पूरी तरह से आ गया, ग्रामीण इलाके पूरी तरह से भर गए और कई दर्जनों गांव, प्रधान जिस तरह से बता रहे थे भागीरथ तेतरवाल के, कई दर्जनों गांव जो है वो यहां पर प्रभावित हुए। दूर की तस्वीर अगर मैं कहूं कैमरा सहयोगी से, वो दिखाए किस तरह से भारी संख्या में लोग जो है घरों से बाहर यहां पर निकले। खुद जो जनप्रतिनिधि है वो यहां पर लोगों की मदद के लिए उतरे, और देखिए जेसीबी जो है वो लगातार 1 दर्जन से ज्यादा जेसीबी के जरिए पाल यहां पर बनाई जा रही है। तो ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें हैं। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि लगातार 2 दिन से जो बारिश हुई है उसने कहीं ना कहीं परेशानी में ग्रामीण इलाकों के कई दर्जनों गांवों को यहां पर डाला है। लेकिन एक तस्वीर के साथ साथ ये भी जानकारी दे दूं मैं कि प्रशासन की टीमें निश्चित तौर पर यहां पर काम कर रही है। खुद जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ग्राउंड जीरो पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं तमाम चीजों को लेकर के। एसडीआरएफ की टीमें यहां पर लगाई गई है, प्रशासन की टीमें। और आप देखिए खुद डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौर से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात यहां पर बने, अगर बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों की भी अगर दरकार है, जरूरत है, तो उसके मदद के लिए भी यहां पर तैयार है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें यहां पर है और यह कहा जा सकता है कि अब अगर बारिश होती, क्योंकि देखिए मौसम विभाग ने अलर्ट 3 दिन का जारी किया है और यह कहा है कि भरतपुर, जयपुर और बीकानेर 3 इलाकों में भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। और यह भी कहा गया है कि अगर आज फिर से बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जिन इलाकों में बाढ़ से हालात है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। भागीरथ जी, देखिए प्रभावित पूरे इलाके हुए हैं, आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, और भी मदद की गुंजाइश है? आप लोगों ने और प्रशासन को कहा है कि और मदद भेजी जाए? सर जी, गुंजाइश है, प्रशासन भी बड़ी काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या पिछले 100 साल से एक बार नदी आई थी, उसके बाद 23 साल से, और अभी हालात बड़ी खराब है। प्रशासन को खराब है। अभी विषय यह है कि लोग सुरक्षित कैसे निकले, इतने लोग लगे हुए हैं, कोई सीमा नहीं है। और मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, कहीं बॉर्डर की कहीं सड़कें जाने वाली जो कट गई, ये भी वो भी प्रभावित हुई है। ये बॉर्डर सिटी की रोड है, ये जो है ना बॉर्डर की रोड है जो मारुति पोस्ट जाती है, ये सीमा क्षेत्र गांव है बज्जू, तो यहाँ बड़ी दिक्कतें हो रही है, आने जाने की दिक्कत हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ इतनी स्थिति खराब हुई फिर भी कंट्रोल होगी। लेकिन ये जो तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, पानी का जो बहाव है काफी तेज है, रुक नहीं पा रहा है। मैंने कहा रात को कल 48 घंटे से लोग लगे, कोई लोगों ने जो यहाँ मदद करे उन्होंने खाना नहीं, पानी नहीं पिया है, नहाना तो बाद में रहे। मेरी हालत देखो नहीं कि क्या स्थिति है। 24-48 घंटा में किसी ने पानी नहीं मुंह में डाला है और सब लोग लगे हुए पूरे गांव के, और सब लोग स्थानीय। मैं तो उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। निश्चित तौर पर देखिए आशीष जी आशीष जी जाहिर तौर पर, और जो स्थिति आप दिखा रहे हैं वाकई वो बहुत चिंता वाली स्थिति है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोग इससे प्रभावित हुए हैं और रात भर से रेस्क्यू चल रहा है। पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ, जाहिर तौर पर आप वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये अपने आप में देखने वाली बात है कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर जल जमाव देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रौनक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए बीकानेर से। तो ये स्थिति आपने बीकानेर